दादी के किस्सों के चलते ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में, हाँ जी, ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में भी मैंने हमेशा उस गुलाबी दुपट्टे की चटक महसूस की थी। दादी और दादी के सपनों की गवाह वो तस्वीर और उसमें वो दुपट्टा। उस फोटो के ning लिखी तारीख मुझे आज भी याद है। 8 अगस्त 1946, ज़ैदी स्टूडियो, लाहौर। एल्बम ना देख पाने की वजह से हल्की हल्की बूंदें भी टपकाती। बीते कल में हर उजले अंधेरे पल में अकेली ही तड़पी और चुपचाप पड़ी रहती। वो पुराना एल्बम मैंने पहले नहीं देखा था। 2 साल पहले दादी के गुजरने के बाद किसी खजाने की चाबी की तरह दादी के टीन वाले संदूक से बाहर निकला और दादी के जीने का सहारा बन गया। पर अब ठीक से ना दिखने की वजह से धीरे धीरे किस्से भी कमजोर से हो रहे थे। 100 कदम पर होने वाले गुरुद्वारे तो क्या, कहीं भी अकेले आना जाना पापा जी ने बंद करवा दिया था। मैंने किस्से याद करवा कर कोशिश की, पर देख ना पाने की वजह से दादी को किसी बात में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। सो एल्बम फिर संदूक के अंदर चला गया। तो मुझे उन्होंने अपने पास ही बैठा लिया। पहली बार उस तस्वीर की कहानी सुनाई। तेनू पता है पुत्र, हाजी साहब लाहौर की सबसे अमीर आदमी, उनके बेटे का निकाह था। तेरे दार जी ਨੂੰ सिलाई का काम मिला ते उन्होंने हमारी लिए कढ़ाई का काम निकाला। मेरे ते मुमताज दी हाथ दी सफाई देखकर वड्डी शानी ने हमको बहुत सारा काम दिया। हम दोनों हर दिन 2-3 घंटे कोठी पे जाने लगे। एक दिन दुल्हन के खासों खास दुपट्टे पर कशीदा कर रही सी। अचानक कारिज अलग सी चहल पहल लगी तो कमरे तो बाहर आ गए। सूट बूट वाला एक बंदा आया सी। काले कपड़ों दे विच ढक कर एक वड्डी सी चीज थी उसके हाथ में। बड़ी अम्मी ने दसिया शाह ते शानी की तस्वीर खींच रही सी। घंटे पर बाद को चल दिया। असी दोनों उस बंदे का पीछा करते करते उसकी दुकान पहुंचे। उसने हमको पहचान लिया, अंदर बुलाया। तस्वीर किद्दे खींचते ने, उस वड्डी सी चीज को कैमरा कहते ने, ऐ सब समझाया। 1-2 तस्वीरें नहीं दिखाई। सैयद भाई की अनोखी बात यही थी, उन्होंने बाकी मर्दों की तरह हमको बुद्धू नहीं समझा। बस मैंने उसी दिन तय कर लिया, एक दिन अपनी और गुरकीरत की तस्वीर खिंचवानी है। वाह जी वाह। धाता दरबार में उस दिन बड़ी रौनक थी। चूड़ियों की दुकान पर हमेशा की तरह भीड़ थी। अजमल खान इतर वाले की दुकान के करीब से पहुंचो तो जन्नत ही नसीब हो जाती महक पे सवार होकर। दादी ने दादी को एक दुपट्टे वाली दुकान पर रोका। पहले से लेकर रखा हुआ एक दुपट्टा उठाया। आंखों से माथा चूम लिया अपनी घरवाली का। बस दादी ने तय किया कि यही सही दिन था। सीधा मॉल रोड पर ज़ैदी साहब की दुकान पर पहुंची। ज़ैदी साहब याद है ना आपको? हाँ भाई, सैयद भाई फोटो स्टूडियो वाले। दादी की चहकती मुस्कान और उनके बेधड़क निडर अंदाज ने विदेशों में पढ़े ज़ैदी साहब को इतना खुश किया कि उन्होंने तस्वीर बिना पैसे लिए ही खींची। ऊपर से बोले एक भाई का एक बहन के सुहाग के लिए दुआ समझ लो। अरे उधार तो मैंने अपने भाईजान से भी नहीं लिया था कभी। फिर आपने क्या किया? फिर मैंने उनके लिए नए रुमाल खरीदे और उनके नाम की कढ़ाई करके दे दिए। मुझे पता है हमारी तस्वीर देखने दूर दूर की गलियों से आते थे लोग। जरूर आते होंगे।
ऐसे खींची थी तस्वीर। दादी एक करामाती इंसान थी। अफवाहें अफसाने की उम्मीद तो थी, मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने पूछ ही लिया। दादी जान, दादी के पास एक एल्बम है, एल्बम उसमें आपकी तस्वीर है। है? आप कितनी सुंदर थी जवानी में। सो तो है। आपके साथ एक और कोई सहेली है, जहीदा। कैसा एल्बम? केडी तस्वीर? दादी जान ने बताया कि दादी ने सिलाई कढ़ाई से पैसे बचाकर अपनी तस्वीर की जिद पूरी करने की सोची, तो उसी में सब कितने नाराज थे उनसे। वो तो स्टूडियो वाले भाई साहब ने पैसे नहीं लिए, मगर तस्वीर खिंचवाना बड़ी बात थी उन दिनों। किसी एल्बम का ना तो चलन था ना ही औकात। जल्दी जल्दी बात निपटा कर मैंने वो मोटा एल्बम फिर से खोला और पहली बार उसमें होने वाली एक तस्वीर को बाहर निकालकर हाथ में लिया तो पता चला किसी अखबार या मैगजीन का कोई पन्ना था, जिसे किसी गत्ते पर चिपकाकर फोटो की शक्ल दी गई थी। पहले अजीब सा लगा, गुस्सा भी आया कि दादी ने इतने सारे झूठ बोले। इतने झूठे किससे सुनाए? एल्बम बगल में पटक कर फूट फूट कर रोई थी मैं। पापा जी ने देखा तो मैंने एल्बम से निकाले उन 2-4 फोटो को दिखाया। आपको मालूम था? मालूम सी पुत्र, मालूम सी। वो लोग, वो गलिया, वो किस्से झूठे नहीं है। बस ये तस्वीर है, ये तस्वीरें उन लोगों की नहीं है। मगर ये एल्बम शुरुआती सालों में अपने अकेलेपन से जूझने के लिए बनाया था उन्होंने। कहीं तस्वीर मिली जिससे कुछ याद आया हो तो कतर कर रख लिया। पहले तो गानों की कॉपी में रखे रहे फोटो, फिर जाने कब उसका एल्बम बना, दार जी के पीठ पीछे। चल गुस्सा थूक दे।